वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक एन अदर वीडियो। इस वीडियो में जो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ पंजाब पुलिस के रिटर्न पेपर के हवाले से है। पंजाब पुलिस में अभी फेज़ 1 का रिटर्न पेपर हुआ है, तो ये तकरीबन हर एक ज़िला के ये पेपर मुख्तलिफ था, सेम मुख्तलिफ नहीं था। उसके अलावा पेपर जो है ये 100 एमसीक्यूज़ का ही रिलेटेड आया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेपर था, कहीं पे आसान भी था, वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले कुछ सबसे बड़ी जो गलती लड़कों ने ये की है कि किसी और की जगह पे कोई और लड़का जो है पेपर देने के लिए चला गया था। जो लाहौर है वहाँ पे तकरीबन कम बेश ये 10 से 12 लड़के जो है जिन्होंने ये काम किया था, तो उनका जो पेपर है वो कैंसिल है। उसके बाद उन लोगों का भी पेपर कैंसिल है जिन लड़कों ने कोई भी इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे और वो पकड़ी गई है, तो उनका पेपर भी कैंसिल है। अगर उसके बाद उन लड़कों के पेपर जो है नंबर जो है वो काउंट हो जाएंगे। अगर किसी लड़के ने जो है वो इधर देख रहा था या नकल लिखाने की कोशिश कर रहा था, किसी ने उसका पेपर जो है पकड़ लिया है, तो उनके जो नंबर हैं वो पेपर जो है वो काउंट किया जाएगा। तो इनके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, किसी लड़के ने 2 सीटों पर अप्लाई किया हुआ था, तो उसका अगर एक रिटन पेपर में वो पास होगा तो वो दोनों पेपरों में जो है वो पास ही काउंट होगा। का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? पेपर का रिजल्ट मे बी आज ही, जो छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें आज ही अनाउंस कर दिया जाएगा शाम तक और 12 बजे तक। और अगर जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें तकरीबन कल जो है कल रात तक आपका रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। पेपर जो है वो 2 मरतबा चेक होगा। इसमें 2 स्टाफ की तरतीब दी गई है, स्टाफ सीनियर और स्टाफ जूनियर। जो स्टाफ सीनियर है वो फर्स्ट टाइम जो है पेपर चेक करेंगे, और स्टाफ जूनियर जो है वो पेपर को दोबारा रीचेक करेंगे। रीचेक करने के बाद फिर जो है आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। रिजल्ट अनाउंस करने से पहले जो जितने बोर्ड मेंबर थे उनके रिजल्ट पे सिग्नेचर होंगे, तब ही आपका रिजल्ट जो है वो तरह से आप तक पहुंच सकता है। एक तो ये है कि वो ये भी कह सकते हैं कि इंटरव्यू के लिए इन लड़कों को बुलाया जाएगा, एक इंटरव्यू की लिस्टें लग सकती हैं। दूसरा ये है कि वो पास मार्किंग के अलहदा लड़के की लिस्ट लगा देंगे कि भाई ये लड़के जो है वो पास हो गए हैं, और ये लड़के जो हैं वो फेल कर दिए गए हैं, वो एलिजिबल नहीं है इंटरव्यू। ये भी रिजल्ट की हो सकती है कि सिर्फ जो लड़कियों ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे सिर्फ उनकी ही लिस्ट लगाएं, जो लड़के फेल हो चुके हैं उनकी लिस्ट जो है वो वेजा ना की जाए। तो ये मेरे पास एक रिटन पेपर आया है। तो यार ये इतना आसान नहीं था ये रिटन पेपर आप तक लेके आना। जिसने भी ये अगर वो पकड़ा जाता या से किसी को पता चल जाता तो उसका पेपर भी कैंसिल था। ये पेपर जो है बिल्कुल ऑफिशियली किसी के पास भी नहीं है। ये मेरे पास जो पेपर है ये कुछ बेहतर है, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जनरल नॉलेज के रिलेटेड है। पहला, इन्होंने जो है इस पेपर ये जो अंशारिया जो मेरे पास आए हैं इसके इन्होंने जो है 3 हिस्से बनाए। अलग में सवाल जो है ज़रूरी सवालात थे, जहाँ पे आपने सही जवाब को टिक करने थी, दायरा लगाना था या खाली जगह पुर करनी थी। उसके अलावा एक सवाल का एक ही नंबर होगा, यानी कि 100 नंबर टोटल जो है एमसीक्यूज़ आए। उसके बाद अखलाकियात का पर्चा सिर्फ गैर मुस्लिम जो उम्मीदवार थे, इसमें गैर इस जो अक़लीती कोटा था उनके लिए अलहदा बनाया गया था। पहला जी, चीन का कौमी जानवर का आपने नाम बताना था, ठीक है? तो ये चील है मेरा ख़्याल से, मुझे कन्फर्म नहीं है भाई। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क का नाम बताएँ। वेटिकन सिटी है उसका छोटा नाम। उसके बाद आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है, आबादी के लिहाज से। और अफ़गानिस्तान का दारुल-हुकूमत काबुल। बर-ए-आज़म जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बर-ए-आज़म एशिया है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद को ड्यूरल लैंड कहा जाता है। 1896 या 94 में बनाई गई थी। रकबे लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन-सा है? सूबा बलूचिस्तान है। पाकिस्तान का कौमी जानवर का नाम बताएँ। मारखोर पाकिस्तान का सबसे ऊँची केटू की पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है। तो के जो है या कोहमालिया है या को काराकरम है, इसमें कन्फर्म नहीं है मुझे। उसके अलावा जी, लाहौर में वाक़या बादशाही मस्जिद किस मुग़ल बादशाह ने तमीर करवाई थी? ये आपको पता ही होना चाहिए था। ये ईज़ी सवाल था। पंजाब के कुल कितने अज़ला हैं? तो ये 36 ठीक है। पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया का नाम चनाब सॉरी दरियाए सिंध है, इंडक्स। और सऊदी अरब तेल की पैदावार में सबसे बड़ा मुल्क है, हाँ या नहीं? तो आपने ये नहीं मेरा ख़्याल बनता है, क्योंकि पैदावार के लिहाज से ईरान सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया में।
लेकिन नहीं बनेगा। ईसाई मज़हब के लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैरोकार समझते हैं, ईसाई, ठीक है? तुर्किया का दारुल ख़िलाफ़ा आपने बताना है। ये भी एक मेरे पास पेपर आया था, लेकिन इसमें कुछ जो है वो पढ़ा नहीं जा रहा, ठीक है? तो समझ नहीं आ रही इस्लामी मामलों में सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद मुल्क कौन-सा है? तो उसके अलावा पाकिस्तान में बिजली, यानी कि ये पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे, आपसे भी नहीं पढ़ा जाएगा। उसके अलावा जी ये दूसरा जो पेज है करंट अफेयर के लिहाज से पाकिस्तान के मौजूदा गवर्नर का नाम आपने बताना था। आईएसपी का मौजूदा डायरेक्टर जनरल कौन है? और पंजाब पुलिस के किस आईजी ने गाजी करार दिया है अफसरान के? पहले ये डॉक्टर जो है उस्मान अनवर ने। सिख रहनुमा जो पहली दफ़ा पंजाब में अक़लीतों के वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा जिस पर है वज़ीर का, ये सिख रहनुमा थे, मुझे नाम कन्फर्म नहीं है। पाकिस्तान का मौजूदा चीफ जस्टिस का नाम बताएँ, पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस, और रूस के किस मुल्क के साथ जंग जारी है? और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का नाम बताएँ। यानी कि ये पेपर इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका जो दूसरे पोर्शन अगर वो हमें पता चल जाता या हमारे पास वो पेपर आता, तो फिर ही हम फैसला कर लेते, ठीक है? आप भी फिर ये कन्फर्म कर दें। अभी इस्लामियात का पोर्शन है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था रिज़ल्ट के हवाले से और पेपर के हवाले, पेपर मैं आपको नहीं अच्छा दे सका, मेरे पास ना ही कोई मुकम्मल पेपर जो ही आएगा उस पे भी मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते